आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वकील पीसी सोलंकी के इस आत्मकथन को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समझ में आया कि यह देश किसके सहारे चल रहा है। सलाम सोलंकी जी, आप इस देश के हीरो हैं और जो हीरो नहीं है उनके नाम जानने हो तो उन नामी गिरामी वकीलों का जिक्र इस वीडियो में आगे आने वाला है, देख लेना, जिन्होंने आसाराम की पैरवी की। नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की कोशिश को सपोर्ट करने के लिए आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे हमें हौसला मिलता है और इसमें आपका पैसा नहीं लगता है। 15 मिनट में जज ने अपना फैसला सुना दिया। वो 15 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भारी 15 मिनट थे। एक एक पल जैसे पहाड़ की तरह बीत रहा था। पूरे समय मेरी आंखों के सामने पीड़िता और उसके पिता का चेहरा घूमता रहा। जज जब फैसला सुनाकर उठे तो लोग मुझे बधाइयां देने लगे। मेरा गला रुंध गया था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं वकील हूँ, मुकदमे लड़ना, कोर्ट में पेश होना मेरा पेशा है, लेकिन ज़िंदगी में आखिर कितने ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगे कि आपके होने का कोई अर्थ है। उस क्षण मुझे लगा कि मेरे होने का कुछ अर्थ है। मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरा जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में 3 बहनें थी और आर्थिक तंगी। पिता रेलवे में मैकेनिक थे। मैंने बचपन से सिलाई का काम किया। माँ एक दिन में 30 से 40 शर्ट सिलती थी। पिता बेहद साधारण थे और माँ अनपढ़, लेकिन दोनों की एक ही जिद थी कि बच्चों को पढ़ना है, और सिर्फ लड़के को नहीं, लड़कियों को भी। मेरी तीनों बहनों ने आज से 30 साल पहले पीजी किया और नौकरी की। मेरी एक बहन नर्स और एक टीचर है। जब मैंने इस पेशे में आने का फैसला किया तो मेरे गुरु ने कहा कि वकालत बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस पेशे की छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी छवि हम खुद बनाते हैं और अपनी राह खुद चुनते हैं। हमेशा ऐसे काम करना कि सिर उठाकर चल सको और किसी से डरना ना पड़े। जब मैंने आसाराम के खिलाफ पीड़िता की तरफ से यह मुकदमा लड़ने का फैसला किया तो बहुत धमकियां मिली, पैसों का लालच दिया गया। तमाम कोशिशें हुई कि किसी भी तरह से मैं ये मुकदमा छोड़ दूं, लेकिन हर बार मुझे वह दिन याद आता है जब पीड़िता के पिता पहली बार मुझसे मिलने कोर्ट आए थे। साथ में वो लड़की थी, बेहद शांत, सौम्य और बुद्धिमान। उसकी आंखें गंभीर थी और चेहरे पर बहुत दर्द था। पिता बेहद निरीह थे, लेकिन इस दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे कि उन्हें यह लड़ाई लड़नी ही है। मैं यह लड़ाई इसलिए लड़ पाया क्योंकि पीड़िता और उसका परिवार एक क्षण के लिए अपने फैसले से डिगा नहीं। लड़की ने बहुत बहादुरी से कोर्ट में खड़े होकर बयान दिया। 94 पन्नों में उसका बयान दर्ज है। तकलीफ बहुत थी, लेकिन वो पर्वत की तरह अटल रही। लड़की की माँ 19 दिनों तक कोर्ट में खड़ी रही और 80 पन्नों में उनका बयान दर्ज हुआ। पिता रोते रहे और बोलते रहे। 56 पन्नों में उनका बयान दर्ज हुआ। जब एक बेहद साधारण सा परिवार इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ इस तरह अटल खड़ा रहा तो मैं कैसे हार मान सकता था। 2014 में जिस दिन वकालतनामे पर साइन किया, उस दिन के बाद से यह मुकदमा मेरी ही जिंदगी हो गया था। 4.5 साल तक ट्रायल चला। इस 4.5 सालों में मैं रोज कोर्ट गया। 8 बार सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। 1000 बार से ज़्यादा ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ। जितना मामूली पीड़िता का परिवार था, उतना ही मामूली वकील मैं था। और दूसरी तरफ देश के राजधानी के बैठे कद्दावर वकील। सबसे पहले आसाराम को जमानत दिलवाने के लिए आए राम जेठमलानी। जमानत याचिका रद्द हो गई। फिर आए केटीएस तुलसी, लेकिन आसाराम को कोई राहत नहीं मिली। फिर आए सुब्रमण्यम स्वामी। न्यायालय में 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। फिर आए राजू रामचंद्रन, लेकिन जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। सिद्धार्थ लूथरा ने अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में पैरवी की। इस केस में आसाराम की तरफ से देश के तकरीबन हर बड़ा वकील पेश हुआ। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आसाराम की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित आए। सलमान खुर्शीद, सोली सोराबजी, विकास सिंह, एसके जैन, सबने एडी चोटी का जोर लगा दिया। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत याचिका खारिज हुई।
कुल 6 बार अभियुक्त ने जमानत की कोशिशें की और हर बार फैसला हमारे पक्ष में आया। लोग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, मैं कहता हूं 80 साल की मां और 85 साल के पिता को डर नहीं लगता। जब आप सच के साथ होते हैं तो मन सब एक रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है। सत्य में बड़ा बल है, आत्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनके पास धन, वैभव, सियासत का बल था, मैं अपनी आत्मा के बल पर खड़ा रहा। मेरा परिवार मेरे साथ था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वे बस इतना समझती है कि एक आदमी ने गलत किया, बच्ची को न्याय मिले। मुझे सच की लड़ाई लड़ता देख मेरे पिता की बूढ़ी आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती है। वे मुझसे भी ज़्यादा निडर हैं। 85 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ 3 मंजिला मकान की अकेले सफाई करते हैं। पत्नी खुश है कि मैं लड़की के हक के लिए लड़ा। 25,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आसाराम जितना खरीद सकते थे खरीद रहे थे। उन दिनों सारा हिंदुत्व इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सनातन संस्कृति पर हमला बता रहा था। पीड़िता और पीड़िता के पिता के पहले मददगार बने एसीपी लांबा और दूसरे वकील पीसी सोलंकी। आसाराम के गुर्गों बनाम भक्तों द्वारा अनेक गवाहों पर जानलेवा हमले करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देने के बावजूद पीसी सोलंकी हिमालय की तरह अटल रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।